अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो अपना नया टॉपिक पढ़ना है वो है मीन्स फ्रॉम ग्रुप डाटा और इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन आपने ग्रुप डाटा से कैसे निकालनी है, ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर जो एन है वो आपके पास बराबर होता है समीशन एफ के। ठीक, यानी आगे डिस्क्रिप्शन में देखो, एफ आपके पास फ्रिक्वेंसी है और एफ और एक्स आपके पास है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट, और जो समीशन एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं उनका जो कॉलम होता है उसका सम ये वो होता है। आगे समीशन एफ जो है वो आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये आपके पास आ गया है मीन निकालने का तरीका ग्रुप डाटा से, और इसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं, देन आप देखें कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। आपके पास आपकी बुक है, बुक में आपके पास लिखा हुआ है मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, आगे फॉर्मूला भी लिखा है, उसे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग खुद रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में किया हुआ क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पर आपको दी हुई है एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में क्या कहा हुआ है इन्होंने, कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एप्पल फ्रॉम द गिवन डाटा इन एग्जाम्पल 2.2। अब सबसे पहले आपने देखना है आपकी एग्जाम्पल 2.2 में डाटा था क्या, क्योंकि इन्होंने यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि जो आपने सारा डाटा लेना है वो आपने अपनी एग्जाम्पल 2.2 में लेना है, जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपके पास दिया हुआ वेट ग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है, वेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन दिया है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी दी है, फिर मीन वेट ऑफ ईच क्लासेस दिया है, फिर उसके बाद एफ और एक्स बार दिया है, फिर मिड पॉइंट और फिर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, अभी ये इतना बड़ा डाटा है, इसको मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। जस्ट आप अभी इसमें जो वेट दिया हुआ है उसको देखो और जो इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसको देखो। ठीक है, उसकी बेस पे भी पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक, ये मैंने अपनी कॉपी पे किया हुआ है सॉल्व, आप वहाँ से देखो। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है वेट, फिर लिखी है फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल टाइप आपको वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने रेंज बनाई हुई है। सबसे पहले आप इसमें से निकालोगे एक्स। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में ऐड करते हो और 2 पे डिवाइड करते हो। यहाँ पर आप 65 + 84 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 74.5। इसी तरह सारी क्लासेस को ऐड करोगे और सबके मिड पॉइंट निकाल लोगे। सारे मिड पॉइंट निकालने के बाद आप हर वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास ये वाला कॉलम आएगा f ऑफ x वाला। अब आपने यहाँ से इसका सम लेना है और इसको समीशन f यानी जो आपके पास फ्रिक्वेंसी का टोटल आया हुआ है उससे डिवाइड करना है। देन आपके पास जो मीन आ जाएगा वो आएगा 122.5। अच्छा, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने डाटा लेना है अपना चैप्टर 2 की एग्जाम्पल 2.2 से। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये एग्जांपल कैसे दी हुई है। ये आपको एक सिंपल डाटा दिया हुआ था जिसको आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था। ये देखो यहाँ पर आपने नीचे क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस बनाने के बाद आपके पास ये सामने फ्रिक्वेंसी है। अब आपके पास जो एग्जांपल दी हुई है उसमें आपके पास अगर आप देखते हो तो जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये सेकंड जो कॉलम दिया हुआ है इसमें दिया है आपको सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब ये सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं क्या आपके पास। अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी 2.2 एग्जाम्पल थी इसमें आपको क्या दिया हुआ था, क्लासेस। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या निकाली है, ये एंट्रीज निकाली है, सॉरी एंट्रीज जो निकाली हैं इसमें। अब जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, अब आप ये जितना लिखा हुआ है ना 76, 82, 70, 68, 84, 78, 75, 80 और 82, अगर आप इन सब जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें ऐड करो तो आपके पास आता है 695। आप लोग इसे ऐड करके चेक करो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 95, 93, 95, 92, 86, 100, 99, 90, 98, 90 एंड 104। अब आप इन सारों को ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 947। ठीक है, अब इन्होंने ये यहाँ पर ऐसे किया हुआ क्यों है, अब ये सिंपल इन्होंने क्या किया है, जो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया कॉपी पे, जर्नल आपने क्वेश्चन को करना वैसे ही है। अब जब इन्होंने रिलेट इसे 2.2 से किया है तो उसमें जितना डाटा है इसको सबको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास आए ना सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास क्या है, आपकी आधी वैल्यूज इसमें कंबाइन हो गई हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखो कैलकुलेट
ये देखो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अनग्रुप डाटा। जो कैलकुलेशन अनग्रुप डाटा पे अगर बेस करती है तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी अनग्रुप डाटा की जो जितनी कमोडिटीज़ आपकी जितनी वैल्यूज़ आपकी 65 से 84 में आती है उसका सम लेके एक वैल्यू बना दी है, ठीक है। अब उसके सामने जो फ्रिक्वेंसी है उसको इससे डिवाइड किया है। अगर आप यहाँ पर 695 इसको डिवाइड करो 9 से तो आपके पास आता है 77.2। ये आ गया आपके पास सिंगल वैल्यू का मीन, ये मीन निकल आया आपके पास। इसी तरह आपके पास है 947 डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आता है 94.7। जिस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इसी तरह इसका मीन निकलता जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एफ और उसकी वैल्यूज़ निकाल के फिर आपने उसका सम लेके उसका मीन निकालना। अब ये किया हुआ क्यों है, जस्ट आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास वैल्यूज सब ग्रुप में भी हो तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। इन्होंने ये वाला पार्ट सब ग्रुप में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट जितना जनरल पार्ट है आप वो करो, ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये बाकी जो लाइन्स हैं बाकी कॉलम्स हैं इनका काम क्या है, किस तरह से आए हुए हैं, ठीक है। आप इसे खुद कैलकुलेट करके चेक करो और फिर कोई अगर मसला होता है तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उसे सॉल्व करें एग्जाम्पल, और इसके अलावा आपके पास जो है वो क्वेश्चन एंड में दिया हुआ एक्सरसाइज में वो आप सॉल्व करें इसे, ठीक है।